सभी ग्राम पंचायत सहायक भाई बहनों के साथ साथ राजस्थान के समस्त संविदा कर्मी भाई बहनों को प्रवीण जसरापुर का सादर नमस्कार। साथियों, आज चूरू के सरदार शहर में नुक्कड़ सभा का जो आयोजन हुआ बहुत ही सफल और शानदार कार्यक्रम रहा। मैं प्रवीण जसरापुर प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ की तरफ से वहां पर पहुंचा और साथियों मुझे बड़ी खुशी हुई कि सरकार की और संविदा कर्मियों की मध्यस्थता करने स्वयं धर्मेंद्र राठौड़ साहब हमारे बीच मौजूद रहे और पिछले काफी दिनों से जिन समस्याओं को लेकर हम ग्रसित थे उन समस्याओं के बारे में उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे। साथियों, राजस्थान के 24,000 ग्राम पंचायत सहायक भाई बहनों को मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले काफी दिनों से मैं उनको कह रहा था कि हमें जो हमारा अनुभव है वह तो शून्य हो ही रहा है, इसके साथ साथ उम्र को लेकर, 3 संतान को लेकर कई तरह की समस्याएं थी जो हमारे सामने बिल्कुल पहाड़ की तरह खड़ी थी। साथियों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पुराने अनुभव को लेकर जो सरकार ने अभी तक माना नहीं था उस अनुभव को लेकर भी हम करीब करीब जंग जीत चुके हैं। वह अनुभव हमारा काउंट किया जाएगा। रही बात उम्र को लेकर, तो अनुभव काउंट किया जाएगा तो उम्र की समस्या कुछ हद तक हमारी सोल्व हो जाएगी। लेकिन साथियों, अभी भी मैं उन साथियों को बता देना चाहता हूं जो पंचायत सहायक के समय जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी उस समय भी ओवरेज थे, उनके सामने भी समस्या बनी हुई है। वह साथी भी संगठन का थोड़ा साथ दें, क्योंकि जब तक विद्यार्थी मित्रों का अनुभव नहीं जुड़ेगा तब तक उनकी वह समस्या हल होना बहुत मुश्किल है। फिर भी यह बात दिमाग से निकाल दें कि सभी का एडॉप्टेशन हो रहा है। मैं आपको बताऊं साथियों कि जिस समय आप ग्राम पंचायत सहायक बने उस समय जो साथी एज में थे उनकी कुछ हद तक समस्या का समाधान अब हो चुका है, क्योंकि वह फाइल चल पड़ी है और सोमवार या मंगलवार तक भगवान ने चाहा तो वह आदेश हमारे सामने होंगे। पुराना अनुभव हमारा काउंट किया जाएगा, लेकिन विद्यार्थी मित्र का जो अनुभव है उसको जुड़वाने के लिए हमें अभी संघर्ष करना पड़ेगा। और वह संघर्ष मुझे अब पूरी तरह लग गया है कि संयुक्त संघर्ष मोर्चे के साथ मिलकर लड़ेंगे तो हमें सफलता निश्चित मिलेगी। हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि हमारा इतना बड़ा संगठन है, हमें अलग से लड़ना चाहिए। साथियों, लड़ाई सभी की एक है, अलग से लड़ना भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब इतने संविदा कर्मी एक साथ लड़ रहे हैं तो फिर अलग से हम कितना सरकार को झुका पाएंगे, इस पे भी जरा विचार कर लें। राजनीति करने वाले इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि संविदा संयुक्त संघर्ष समिति या मोर्चा, उसका नेतृत्व शमशेर भालू खान गांधी जी कर रहे हैं और वह सभी संविदा कर्मियों की मांग प्रमुखता से सरकार के सामने रख रहे हैं। आज धर्मेंद्र राठौड़ साहब ने मंच के माध्यम से भी विद्यार्थी मित्रों पंचायत सहायकों का नाम लिया है। वह हमारे अथक प्रयासों से ही संभव हुआ है। शमशेर भालू खान जी के मैं बराबर संपर्क में हूं। दूसरे जो संयुक्त मोर्चा के संघर्षशील साथी हैं, खम्माराम चौधरी जी, हनुमान सिंह जी और अन्य भी जो साथी हैं, सभी अनवर भाई, सभी के मैं बराबर संपर्क में हूं और उन्होंने को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी मांग को भी प्रमुखता से आज तक अपने साथ रखा है। आपको कुछ साथी इस तरह के भी मिलेंगे जो ये कहेंगे एडॉप्टेशन की प्रक्रिया को रुकवाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि यह संविदा रूल्स लाने में ही इन आदमियों का बहुत बड़ा हाथ है। एडॉप्टेशन रुकवाने की किसी की कोई भी प्रकार की मंशा नहीं है। सभी चाहते हैं कि यह प्रक्रिया जल्द पूरी हो, लेकिन सरकार ने हमें चुनाव में नियमितीकरण का वादा किया था। 5 साल जिनके पूरे हो गए हैं, सरकार तुरंत प्रभाव से उनकी काउंटिंग करे और उनको नियमित करे। यह हमेशा से ही संयुक्त संघर्ष मोर्चा की
प्रमुख मांग रही है और इसी मांग से हमें सफलता मिलेगी। कई साथी सोच रहे हैं कि सरकार बिना मांगे ही हमें नियमित कर देगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। शुक्र मानिए आप शमशेर भालू खान जी के साथ साथ हनुमान जी, खम्माराम जी और अनवर भाई, सारे संघर्षशील साथियों का, जो लगातार सरकार पे दबाव बना रहे हैं, और इन्हीं की बदौलत और ग्राम पंचायत सहायकों की बदौलत हम 5 साल जिन्होंने काम कर लिया वह नियमित होने की राह में आगे बढ़ चुके हैं और साथियों जल्द अपना यह सपना भी पूरा होगा। मैं आपको बताऊं साथियों, अगर उम्र संबंधी मामले को हम प्रमुखता से नहीं उठाते तो बहुत बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत सहायक तो बाहर हो रहे थे, दूसरे संविदा कर्मी भी बाहर हुए थे। सरकार की नजर में यह मामला तब आया है जब जयपुर में पिछली 24 तारीख को शमशेर गांधी जी के नेतृत्व में बड़ी रैली हुई और उसके बाद तेजी से इस मामले पर सरकार ने काम किया, फाइल चली और वह फाइल सोमवार या मंगलवार तक भगवान ने चाहा तो पूरी हो जाएगी। इसलिए साथियों चिर निंद्रा से बाहर निकलिए और हमें मिलकर संघर्ष करना चाहिए। और मैं तो यूं कहता हूं कि संयुक्त मोर्चा के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि मांग सभी की एक ही है, नियमितीकरण की, पुराने अनुभव को जोड़ने की, और जब से हम सेवा में आए हैं हमारी उम्र काउंटिंग की। तो फिर अलग से लड़ने का क्या मतलब हुआ? क्या हम नेतागिरी करना चाहते हैं? साथियों हम नेतागिरी करना नहीं चाहते हैं, हम रोजी रोटी की लड़ाई है और हमें उस लड़ाई को पहले लड़ना चाहिए जिसमें हमारा सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। आपको मैं बता दूं, जो साथी मूर्खतापूर्ण ये बयान दे रहे हैं शमशेर भालू खान जी के लिए, खम्माराम जी के लिए, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी अक्ल को होश में लाइए और जो लोग आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं उनका कम से कम सम्मान नहीं कर सको तो असम्मान तो मत कीजिए। हमारे कुछ साथी जिला मुख्यालय पर जाके फाइलों के पीछे इतनी तेजी से पड़े हुए हैं, हमने ये फाइल निपटाई है, हमने ये फाइल निपटाई है। साथियों यह अधिकारियों का काम है, यह अधिकारियों की ड्यूटी है कि आपकी फाइल वह घर से भी लेके आएंगे। आप क्यों इतने परेशान हो रहे हो? कर्मचारियों को अपना काम करने दीजिए। हाँ, कुछ मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डीओ ऑफिस का सारा ही काम आप देख लेंगे तो फिर वहां अधिकारी क्या करेंगे? दूसरे कोई कर्मचारी संगठन इस तरह कर रहे हैं क्या? फाइल तो सभी की जमा हो रही है, फिर आप इतने चिंतित क्यों हो? साथियों हमारा उद्देश्य हमेशा से ही नियमितीकरण का रहा है और नियमितीकरण संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में ही हमें मिल रहा है। इसलिए सभी जिला अध्यक्ष साथी, ब्लॉक अध्यक्ष साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने दिमाग में किसी तरह की गलत भ्रांति ना रखें। संयुक्त मोर्चा जब भी जिस साथी को जहां आह्वान करता है वहां पर पहुंचे ताकि हमें नियमितीकरण का तोहफा जल्दी से जल्दी मिल सके। उम्रदराज साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ हद तक आपकी समस्या का समाधान हो गया है, जो बाकी है उसको भी करवाने के लिए संगठन दिन रात प्रयासरत है। चिंता ना करें, संगठन के साथ रहें और अफवाहें फैलाने वाले लोगों से बचें। जय हिंद, जय संगठन। प्रवीण जसरापुर, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ।